एक बार बोल दो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। बोले है कन्हैया, अब की बेर तुम मोहि पारी उतारो। अब की बेर बोले कहते हैं अब के राख लियो हो भगवान। बड़ा सुंदर पद लिखा है हमारे आचार्य जनों ने। बोले अब की बेर मोहि पारी उतारो, ओ तू दीनानाथ बचैयो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम आप भी सब प्रार्थना करें, अब की बार बचा लेना प्रभु। ये मानव तन आपने दिया है, इस मानव तन को पा करके हम आपका भजन न कर सके। हे गोविंद, इस जीवन में न जाने क्या का अपराध बन रहे हैं, उन सब अपराधों को आप क्षमा करते हुए और हमें अपनी शरण में ले लेना। मेरे गोविंद, हमें अपनी शरण में लेना। तो यहां सूत जी महाराज से जब शनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए, तो यहां श्री सूत जी महाराज ने कहा तुमने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं, क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो, तुम्हारे अलावा कोई ऐसा दूसरा प्रश्न कोई नहीं कर सकता। कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र साराश्चि सेवहि, प्रयोजनम सतो रक्षा कर्म सृष्टादि लक्षणम। बोले तुमने अवतारों की बात भी कही है, तो भगवान के एक नहीं, वैसे तो भगवान के अनेकों अवतार हुए। बोले अवतारा असंख्येया, धर्मो भागवते स्थित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेव, चतुर्णामत्र शेषस्य तृतीये चोत्तरम कृतम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेव, अवतारा संख्येया, धर्मो भागवते स्थितः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेव, चतुर्णामत्र शेषस्य तृतीये चोत्तरं कृतम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। बोले बड़ी सुंदर बात गई। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। भगवान ने अनेक अनेक अवतार धारण किए, वैसे तो अनेक अवतार, लेकिन उनमें मुख्यतः 24 अवतार बताए हैं। हाँ, ये 24 अवतार प्रभु ने जो लिए हैं उनका वर्णन यहां पर बताया है करके, कि मुख्यतः 24 अवतार प्रभु ने यहां धारण किए हैं। और बोले तुम्हारे जितने प्रश्न हैं मैं सभी का उत्तर देता हूं, लेकिन पहले अपने गुरु जी का ध्यान कर लेता हूं। कोई भी कार्य, शुभ कार्य हम करें तो सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करें और परमात्मा का ध्यान करें।
और तब उस कार्य को हम आगे करें। तो यहाँ श्री सूत जी के गुरु कौन? श्री सुखदेव जी महाराज। इनका ध्यान किया। इनके 3 जन्मों की कथा का प्रसंग आया। साहब आचार्य जी बताते हैं, श्री सुखदेव स्वामी गौलोक में पहले निवास किया करते थे, लीला सुख थे। और जब निवास करते थे, श्री राधा रानी इन्हें बहुत प्यार करते थे और श्री कृष्ण को भी यह सुख अत्यंत प्रिय थे। एक बार श्री राधा रानी ने कहा, हे सुख, तुम धरातल पर जाओ, वहां लोग जो है अनेक प्रकार से आसुरी वृत्ति वाले हो गए हैं। तुम धरातल पर जाकर के हमारे गुणान बात गाओ, और ये जो कलिकाल के जो लोग हैं, इन्हें हमारे गुणान बात सुना करके इनका परम कल्याण करो। शुक ने कहा, हे श्री किशोरी जी, मैं धरातल पर चला जाऊंगा, लेकिन मैं वहां जाके आपको भूल न जाऊं, ऐसी कृपा आप मेरे ऊपर करना। श्री किशोरी जी ने कहा कि मेरा यह तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, आप धरातल पर भी जाकर के मुझे नहीं भूलोगे। तो यहां श्री किशोरी जी की आज्ञा पाकर के ये शुक यहां पर आए, कैलाश पर आए। एक बार नारद बाबा हरि गुण गाते हुए, वीणा बजाते हुए कैलाश पर्वत पर आए। जब कैलाश पर आए, नारद जी ने देखा शिव जी तो भगवान के ध्यान में बैठे हुए, और यहां से नारद जी जाने लगे। जब नारद जी यहां से जाने लगे, तो यहां पार्वती ने नारद जी को देखा और पूछा, है नारद, अभी अभी आए, अभी अभी चल दिए, क्या बात है, कहां जा रहे हो? कहा, अरे क्या बताऊं, आया था शिव जी के साथ कुछ सत्संग करूंगा, लेकिन शिव जी तो प्रभु के ध्यान में बैठे हुए। पार्वती ने कहा, अरे नारद, कभी कभी हमारे साथ भी कुछ सत्संग कर लिया करो भाई। तो बोले, ठीक है माता जी, आज आपके ही साथ सत्संग करेंगे। और नारद जी के मन में भाव आ गया, आज अपनी कोई लीला करनी चाहिए। और नारद जी पार्वती जी के पास बैठ गए और पार्वती से कहा, हे देवी, ये बताओ, क्या भगवान शिव आपसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं? पार्वती जी मुस्कुराई, बोली, अरे नारद, ये क्या पूछ लिया? मैं तो विचार करती थी कोई भगवत चर्चा पूछोगे, लेकिन ये क्या संसारिक बात पूछ डाली। लेकिन पूछा है ना, तो हम बताते हैं, शिव मुझसे बहुत स्नेह करते, बहुत प्रेम करते हैं। फिर तो भगवान शिव तुम्हें अपनी सारी मन की बात बता देते होंगे। बोले, निस्संदेह। हाँ, आगे बैठो, आगे भी जगह खाली है, सब बालकोनी में जाके बैठते हैं महाराज, है? हाँ, ये आगे डीसी में भी आके बैठो। हाँ, देखो, सिनेमा को पीछे से देखना चाहिए, दूर से देखना चाहिए, और सत्संग और कथा को नजदीक से सुनना चाहिए। जितने नजदीक से सुनोगे उतना ही अच्छा होगा, है? हाँ, देखो, मेरे गुरुजी बताते थे कि इसे नजदीक से क्यों सुनना चाहिए, है ना? किसी दिन बताऊंगा। हाँ, दूर से सुनने से लाभ तो मिलता है, लेकिन नजदीक से सुनने से और बहुत ज्यादा लाभ है। वो क्यों मिलता है, वो भी बताएंगे किसी दिन कथा के अंतर्गत। हाँ, प्रेम से बोलो, राधे राधे राधे। तो यहां प्रसंग कहां था? बोले, मुझे बहुत प्रेम करते हैं, तो सारे मन की गुप्त बात बताते होंगे। बोले, निस्संदेह। तो यह नारद जी ने कहा, तो यह बताओ, शिव जी के गले में जो मुंडों की माला है, इस मुंडों की माला में मुंड किसके लगे हैं, ये भी बताया क्या? बोले, नारद, सब कुछ बताया, लेकिन शिव ने ये कभी नहीं बताया
इस मुंडों की माला में ये मुंड किसके लग रहे हैं? बोले मां, शिव ने आपसे बहुत कुछ छुपाया है। तो नारद चिंता न करो, तुम यहीं बैठो, आज मैं भगवान शिव से पूछ के रहूंगी ये मुंडों की माला में किसके मुंडे। नारद जी बोले माता जी मुझे तो आगे भी जाना है, बहुत सा कार्य है, मेरा काम हो गया। और नारद जी तो हरि गुण गाते हुए यहां से नारायण 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 करके चल दिए। नारद जी चले गए और यहां देवी पार्वती आज रुष्ट हो गई है। और रुष्ट होकर के देवी पार्वती आज बैठ गई। आज ये कोप भवन में बैठी है। पहले लोग जब घर बनाते थे तो उसमें अलग से एक कमरा होता था, कोप भवन। बड़े बड़े राजा लोग सब बनाते थे। दशरथ जी ने भी बनवाया था, तभी तो कैकेयी मां वहां कोप भवन में चली गई। जब देवियां रुष्ट होती थी तो वहां जाके बैठ जाती थी, कोप भवन। आपने तो नहीं बनवा रखा किसी ने? सुनील जी बनवा रखा है क्या? अनिल जी बनवा रखा? नहीं बनवा, ठीक है। बिना कोप भवन के ही गड़बड़ रहता है तो कोप भवन घर में बन जाएगा, फिर क्या होगा है? तो ये बैठ गई है। आज इन्होंने श्रृंगार नहीं किया साहब, अपने सिर की बेनी भी नहीं गुथी, मलिन वस्त्र धारण कर लिए। शिव जी की समाधि खुली और शिव जी की जब समाधि खुली, शिव ने अपना डमरू बजाया। जब शिव ने अपना डमरू बजाया, एक बार डमरू बजाया लेकिन पार्वती जी समीप नहीं आए। फिर दूसरी बार डमरू बजाया, फिर भी पार्वती जी समीप नहीं आई। तीसरी बार डमरू बजाया लेकिन फिर भी पार्वती नहीं आई। तो शिव तो चिंतित हो गए और शिव जी यहां से पार्वती के पास गए तो क्या देखा, पार्वती रुष्ट होकर बैठी है। शिव ने पूछा देवी क्या हुआ, आज आप इतनी रुष्ट क्यों हो? ये मलिन वस्त्र क्यों धारण कर रखे हैं? क्या हुआ है, जरा हमें भी बताओ। पार्वती ने कहा स्वामी मैं आपसे बात नहीं करती, आप तो बड़े कपटी हो, आप तो मुझसे बहुत कुछ छुपाते हो। बोले देवी क्या हो गया, क्या किसी ने कुछ कह दिया? बोले किसी ने कुछ नहीं कहा, अभी तक तो मैं भ्रम में थी, लेकिन आज मैं आपके स्वरूप को पहचान गई हूं, आज मैं आपको जान गई हूं। बोले भला हो बेचारे उस नारद का जो उसने सब कुछ मुझे बता दिया। शंकर जी बोले क्या नारद ने यहां भी आके अपनी लीला कर दी क्या? बोले जी अच्छा, नारद जी का काम क्या है? क्या काम है नारद जी का? काम क्या है? इधर की उधर कराना है, झगड़ा कराना है। लोग कहते हैं नारद जी का काम झगड़ा कराना है, लेकिन भैया नारद जी को लोगों ने बदनाम ज्यादा कर रखा है। नारद जी झगड़ा तो कराते हैं लेकिन विवेक पूर्ण तरीके से उस झगड़े को समाप्त भी कर देते हैं नारद जी। आज के संसार का ये प्राणी झगड़ा कराना तो जानता है, लेकिन झगड़े को शांत कराना नहीं जानता। लेकिन नारद वास्तव में क्या है? हमारे ब्रजवासी तो सीधी सादी भाषा में कहें कि जिसकी बात कभी रद न होती हो वही नारद है। नारद वही नारद है। और एक सूक्ति आई हमारे यहाँ, बोले नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। जो हमारे अज्ञान को दूर कर जो हमें ज्ञान प्रदान करता हो उसे नारद कहा जाता है। बोलो नारद जी महाराज की जय। और जरा जोर से बोलो, बोलो नारद जी महाराज की जय। नारद जी महाराज बोले नारद ने आज कृपा की और आपका यह असली रूप बता दिया। मुझसे बहुत कपट करते हो भोले बाबा,
बोले क्या कपट किया, ये बताओ ना, आपके गले में जो मुंडों की माला है, इस मुंडों की माला में मुंड किसके लगे हैं? ये जान के क्या करोगी? ना ना बताओ ना। देवी जानना चाहती हो तो ये गले में जो मुंडों की माला है ना, इस मुंडों की माला में जो मुंड लग रहे हैं, ये सारे मुंड तुम्हारे ही लग रहे हैं। बोले मेरे मुंड? हाँ। बोले जब जब तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तुम्हारी मृत्यु होने के पश्चात तुम्हारे मुंड को लेकर के मैं अपने इस माला में पिरो लेता हूं। पार्वती ने कहा महाराज, तो क्या मेरी इतनी बार मृत्यु हो गई कि जो आपके गले के मुंडों की माला बन गई? बोले हाँ, इतनी बार मृत्यु हो चुकी है। लेकिन बोले बाबा, आपकी मृत्यु क्यों नहीं होती? बोले बाबा ने सोचा ये क्या कह रही है पार्वती। बोले आपकी मृत्यु क्यों नहीं होती? बोले मैंने कथा रूपी अमृत का पान कर रखा है। जिस कथा को पान करके लोग अमर हो जाते, उस कथा का पान किया। हे भोले बाबा, फिर आप मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते, सच्चा स्नेह नहीं करते। यदि आप सच्चा स्नेह करते ना, तो जिस अमर कथा को पान करके आप अमर बने हुए हैं, वही कथा मुझे भी पान करके अमर बना देते ना। बोले देवी, वह कथा हर प्राणी उसे पान करने के योग्य नहीं है, और उसमें भी स्त्रियां, देवियां जो हैं, इनके मन में कभी कोई बात नहीं रह पाती गुप्त। इनको युधिष्ठिर जी का श्राप लगा हुआ है। महाभारत के समय इन्हें श्राप लग गया युधिष्ठिर जी का, तो इनके मन में कोई भी बात गुप्त नहीं रह पाती है। ये किसी ना किसी से अपने मन की बात को अवश्य कह देते हैं। तो हे देवी, इसलिए मैंने ये कथा अमृत का पान आपको नहीं कराया। हे भोले बाबा, अब तो आप मुझे वह कथा रूपी अमृत अवश्य ही पान कराइए, अवश्य ही पान करा दीजिए। जब इतना कहा है तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, पहले ये देखो यहां कोई और व्यक्ति तो नहीं है। पार्वती ने अपनी दृष्टि घुमाई, चारों ओर देखा, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन पार्वती जी के पैर के समीप एक शुक का विगलित अंडा पड़ा हुआ था। पार्वती जी की दृष्टि उसके ऊपर नहीं गई। पार्वती जी ने कहा स्वामी, यह कोई नहीं है। शिव जी बैठ गए हैं पालती लगा के सामने। श्रोता बन के कौन बैठी हैं? पार्वती जगत जननी स्वयं आज श्रोता बन के बैठी है। आहा, इससे ये ज्ञात होता है, देखिए, जब जब पार्वती श्रोता बनी है, तभी तब पार्वती से भूल हुई है, तब भूल हुई है। तो यहां पार्वती जी श्रोता बन के बैठ गई, और यहां भगवान ने कहा देखो, तुम हुंकारी देते रहना, जिससे मुझे मालूम रहे कि तुम कथा सुन रही हो। शिव जी बैठ गए, नेत्र बंद करके कथा कहना आरंभ कर दिया। हाँ देखो, मेरे गुरुजी कहते थे कि कथा को ज्यादातर नेत्र बंद करके ही कहना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि नेत्र बंद करके ही कथा कहते हैं, लेकिन नेत्र बंद करके कथा कहने का भाव क्या है? जिससे केवल ठाकुर की कथाओं का ही चिंतन होता रहे, और नेत्र बंद करने से केवल ठाकुर की उस छवि का ही दर्शन इस प्राणी को होता रहे। तो शिव ने भी नेत्र बंद करके कथा कहना आरंभ किया। कथा आरंभ हो गई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कथा श्रवण करते करते क्या हुआ, पार्वती जी हुंकारी दे रही, शुक का विगलित अंडा धीरे धीरे पुष्ट होने लगा और उसमें से शुक शावक निकला है। वह एक वृक्ष के ऊपर जाके बैठ गया और पार्वती जी को भी निद्रा आने लग गई। नवम स्कंद की कथा, पार्वती जी को निद्रा आ गई, हुंकारी बंद हो गई। शुक ने विचार किया, हुंकारी बंद हो जाएगी तो शिव जी कथा बंद न कर दे, तो यहां यह शुक जो है यह पार्वती जी की तरह हुंकारी देने लगा है। और जब यह पार्वती जी की तरह हुंकारी देने लगा, कथा विराम हुई है और यहाँ शिव जी ने जोर से जय जयकार बोली है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। जय जोर से बोलो। पार्वती जी सो रही है, उनकी निद्रा खुल जाए और यहां भी जो सो रहा हो उसकी भी निद्रा खुल जाए। प्रेम से बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। श्री नवनीत प्रिया लाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। यहाँ पार्वती जी की निद्रा खुली। पार्वती जी बोली, स्वामी क्या कृष्ण जन्म हो गया? बोली, पगली कृष्ण जन्म की बात कह रही है, ये सारी कथा ही पूर्ण हो चुकी है। बोले, स्वामी मैं बीच में कथा नहीं सुन पाई तो आप मेरे अपराध को जरा क्षमा कीजिएगा। अरे तो ये हुंकारी बीच में कौन दे रहा था? मैं नहीं जानती। तभी शिवजी ने अपनी दृष्टि को घुमाया और शिवजी ने जब दृष्टि घुमाई तो क्या पाया? वृक्ष के ऊपर यह तोता बैठा था। शिवजी ने तोता को देखा, बड़े कुपित हुए, हाथ में त्रिशूल लेकर के और तोता के ऊपर आक्रमण किया। क्यों रे तोता, तूने वृक्ष के ऊपर बैठ करके कथा को श्रवण किया, तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है। देखिए, शास्त्र कहता है भागवत की कथा को कभी ऊंचे आसन पर बैठ करके श्रवण नहीं करना चाहिए, ऐसा उल्लेख आया। बोले, यदि ऊंचे आसन पर बैठ करके श्रवण करता है तो क्या होता है? आचार्य कहते हैं, भैया तद्विद्धि पुनः पापेन पर पृष्ठे न सेवया उपदेक्षन्नितेशानम ज्ञानिना तत्वदर्शनम। बोले, तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है रे तोते। ऊपर बैठ करके कथा को सुना। जो ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा को श्रवण करता है, क्या होता है? बोले, सहा सनातन पुण्य हानि उच्चया च निर्यम ब्रजे। जो ऊंचे आसन पर बैठ के कथा को श्रवण करता है, उसके जीवन के किए हुए सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। सह सनातन पुण्य हानि उच्चयाच निर्यम ब्रजे। बोले, उसके किए हुए सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हरिवंश पुराण में 6 अध्याय में बताया है कि भागवत की कथा को कैसे सुने और कैसे नहीं सुनना चाहिए। तो यहाँ पर ये सब बताया और कहा कि अरे तूने ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा को श्रवण किया। शिव जी क्रोधित हुए, त्रिशूल लेके शुक के पीछे गए हैं। शुक शावक यहां से दौड़ा है और ये दौड़ता दौड़ता पहुंच गया कहां? जहां श्री व्यास जी की पत्नी वीटका अपने केशों को सुखा रही थी। और जब केशों को सुखा रही थी, उन्हें जवाई आई तो उनके मुख जैसे खुला तो उनके मुख के द्वारा श्री सुखदेव स्वामी उनके उदर में प्रवेश कर गए। प्रेम से बोलो श्री राधे। उदर में प्रवेश कर दिया श्री सुखदेव स्वामी ने। देखो देखो, जवाई की बात आई तो हमारे अनिल जी को जवाई आ गई है। जब जब जवाई आवे तो भैया मुख पर हाथ रखो, राधे राधे बोलो, श्याम श्याम बोलो, है? खाली सुरसा की तरह मुंह मत फाड़ो। फिर तो सुखदेव जी आ जाएंगे और उधर में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब जब आलस्य आवे, प्रमाद आवे,
जवाई आवे तो राधे राधे बोलो, श्याम श्याम बोलो। तो उधर में प्रवेश कर गए। शंकर जी आए, व्यास जी से कहा, व्यास जी आपकी कुटिया में चोर आ गया है, जो मेरे यहां से चोरी करके लाया। व्यास जी ने कहा, शिव जी लगता है आपने भांग ज्यादा छान ली है आज। अरे ये बताओ, चोर आपके यहां से क्या चुरा के लाएगा? क्या है आपके पास? शमशान की भस्म लगाते हो, गले में मुंडों की मालाएं और सर्पों का श्रृंगार करते हो, क्या चुरा के लाएगा? हे व्यास जी, वह चोर संसारिक वस्तु कुछ चुरा के लाता तो मुझे कोई कष्ट नहीं था, लेकिन वह कथा रूपी अमृत का पान करके लाया है। जिस कथा को चुरा के लाया है, जिस कथा को श्रवण करके जीव अमर हो जाता है, उस कथा को चुरा करके लाया है। तो यहां व्यास जी ने कहा, हे भोले बाबा, यदि आपके मुख से उसने अमर कथा श्रवण की है तो फिर उसका वध कैसे हो सकता है? शिव जी का क्रोध शांत हुआ और शिव जी यहां अपने कैलाश पर्वत पर आ गए हैं। और जब कैलाश पर आ गए, 12 वर्ष तक श्री सुखदेव स्वामी मां के गर्भ में रहे। तो यहां व्यास जी ने एक बार शिव प्रार्थना की है श्री सुखदेव से, बेटा सुखदेव, तुम मां के गर्भ में रहते हो ना, तो तुम्हारी मां को बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा करो बेटा, तुम मां के गर्भ से बाहर आ जाओ। तो जब इतना कहा, सुखदेव जी ने कहा, मैंने सुना है महाराज कि जब जीव इस पृथ्वी पर आता है तो वह भगवान को भूल जाता है। तो जानते हो, आप भी मैंने सुना है भगवान के अंशा अवतार हो, तो पहले आप मुझे वचन दे दो कि मैं जब पृथ्वी पर आऊं तो मैं आपको न भूल पाऊं, तब तो मैं इस पृथ्वी पर आऊं। जब इतना कहा तो यहां श्री व्यास जी ने इन्हें वचन दिया कि तुम पृथ्वी पर आओगे तो तुम मुझे नहीं भूल पाओगे। और श्री सुखदेव स्वामी ने यहां पर प्रकट हो गए हैं। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। और सुखदेव स्वामी जैसे प्रकट हुए, इनका कोई भी संस्कार नहीं हुआ और ये अपने नाल को अपने कंधे पर डाल करके और जंगल की ओर चल दिए। इनके ब्रह से इनके पिता इनके पीछे पीछे गए हैं। बोले, बेटा कहां जा रहे हो, जरा सुनो सुनो। सुखदेव ने कहा, पिताजी आप क्यों मेरे पीछे आ रहे हैं? संसार में ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पुत्र है, ये सब झूठा है। आप तो इस जन्म में मेरे पिता बने हो, लेकिन इससे पहले मैं कई बार आपका पिता बन चुका हूं, आप मेरे पुत्र बन चुके हो। तो संसार है, आप समझाइए। इतना कहा और व्यास जी आश्रम पर आ गए हैं और यहाँ सुखदेव स्वामी वन में बैठ के प्रभु चिंतन करते हैं। साहब, एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने व्यास जी से उदासी का कारण पूछा। तो व्यास जी ने बता दिया, मेरा एक ही पुत्र और वह पुत्र जन्म लेते ही जंगल चला गया, बाबा जी हो गया है, बस उसको पाने की इच्छा है। तो इन्होंने कह दिया, ऐसा करो अपने कुछ शिष्यों को भागवत के श्लोक पढ़ा दो, उन श्लोकों को जाकर के वह जंगल में गाएंगे ना तो तुम्हारा पुत्र आ जाएगा। व्यास जी ने अपने यहाँ पुत्रों को भागवत के श्लोक पढ़ाए हैं और उन श्लोकों को इनके शिष्यों ने जाकर के जंगल में गाया है। उनमें पहला जो श्लोक था वह था जो इन्होंने गाया, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम विप्रदवास कनक कपिशो वैजयन्तीं च माला रन्धावेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः प्रहृदारण्य
सपदि रमणो प्राविशद गीत कीर्ति। बड़ा सुंदर श्लोक गाया, बड़ा सुंदर इसका विभाव। बरिहा पीड़म, इस श्लोक की बड़ी सुंदर व्याख्या हमारे संत जन करते हैं। बरिहा पीड़म नटु बरो बपो कर्णयो कर्णकारम विभ्रद वाशः कनक कपिशम बेजयंती च माला। दूसरा श्लोक इन्होंने गाया, अहो बकियों स्थनिकालिकोटम जिघांसया पाय यदापि साध्वी लेभे गतां धात्रयो चिता ततोऽन्यं कौमा दयालो शरणं व्रजे। बड़ा सुंदर भाव। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बकी माने पूतना। कैसी थी पूतना? बड़े विशाल कायवा। बोले अहो बकीयम स्तन कालकूटम, वह पूतना अपने स्तनों से कालकूट विष लगा करके आई। काय के लिए? भगवान को पान कराए और मर जाए नन्हा बालक। आई विष लगा करके, भगवान ने उसके दुग्ध का पान किया और भगवान ने उसे माता की गति प्रदान कर दी। आई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उसे माता की गति प्रदान कर दी। भगवान कितने दयालु हैं। देखो जरा विचार करो, यदि कोई आपको मारे तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? कोई आप में थप्पड़ मारे तो क्या करोगे? मारोगे उसे? यदि ताकत होगी तो मारोगे, और यदि उससे निवल होगे तो चुप अपने घर चले आओगे, लेकिन दया नहीं करोगे महाराज। हाँ, दया नहीं करोगे। लेकिन यह भगवान ने तो दया की है। कैसे दया की भगवान ने? कि उसे माता की गति प्रदान कर दी। तो यहां तुलसी बाबा कहते हैं, भैया अरे ऐसो को उदार जग माही बिन सेवा जो द्रिवय दिए पर अजी राम सरसी कोई नाही। ऐसा दयालु भला और कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। तो ऐसे दयालु श्याम से क्या करेंगे हम? ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। ऐसा करिश्मा होगा जो कभी नहीं। तेरी लगन लगी रहे, तेरी लगन लगी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मेरे शाम से बरदान एक ही। बोले
ऐसे दयालु, ऐसा दयालु कोई और नहीं हो सकता। तो भैया भगवान की दयालुता का वर्णन हुआ है यहाँ, तो ऐसे भगवान के दर्शन कीजिए, ऐसे भगवान के जो है बंधन कीजिए। तो यहाँ पर कहा कि भगवान के ऐसे सुंदर स्वरूप के दर्शन, जरा सी झलक मिल जाए कन्हैया की, उसी से ये जीव पागल हो उठता है। बोले तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को ये जी चाहता है। तो कन्हैया के दर्श पाने को हमारा भी मन होता है, आप लोगों का भी मन होता है कि नहीं होता है? होता है। तो आइए बड़े भाव के साथ गावें। हो तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जे चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जे चाहो। चाहता। मस्ती के साथ गाइए। को बेटा हरि बोल। को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जे चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जे चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। जय हो। पिला दो मुझे शाम मस्ती के प्याले, 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 अरे मस्ती के प्याले, मस्ती के प्याले, ओ मस्ती के प्याले, मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे शाम मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे शाम मस्ती के प्याले, मस्ती में आने को जे चाहो। चाहता है, मस्ती में आने को जी चाहता है, मस्ती में आने को जे चाहता है, मस्ती में आने को जी चाहता है। क्यों भैया पहाड़गंज वालों का मन नहीं हो रहा है क्या मस्ती में आने को? आप भी मस्ती लाइए, मस्ती में आने को जी जी चाहता चाहता है, मस्ती में आने को जी चाहता है, हो तेरा दर्श पाने को जे चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता हरि है। बोल। हरि बोल।
उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, 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 उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाए को जी चाहता है, मेरा डूब जाए को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाए को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने हरि को बोल। जी चाहता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। रहो हरि बोल। हे हरि, ये दुनिया है एक नजर का धोखा, दुनिया है एक नजर का ही धोखा, ये दुनिया है एक नजर का धोखा, दुनिया है एक नजर का धोखा, इसे ठुकराने को जी चाहता है, 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 तेरा दर्श पाने 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 को जी चाहता है, रहो देखो बेटा देखो जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, 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 तेरा दरस पाने को ये जी चाहता, बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तो जब ये दर्शन की अभिलाषा उठती है तो ये जीव छटपटाने लगता है और दौड़ पड़ता है कन्हैया की ओर। तो मानो तो वही भागवत जी के दर्शन करने की लालसा आप सबके मन में छटपटाहट पैदा कर गई और आप लोग दौड़ आए। इसी क्रम में नांगल राय से, नंगल राय है ना, हाँ नंगल राय से हमारे
शिष्य परकर भी यहाँ पर पधारा है। सविता जी और बबीता जी और अनिल जी और बबीता जी के घर रवि जी, हाँ रवि जी भी आए। रवि नाम सूरज का है, जो प्रकाश ही प्रकाश होता है। हाँ, तो ये लोग सब यहाँ पधारे। आज पूनिया जी भी आए, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ ये सब लोग आए, देखिए बड़े भाग्य की बात है। हमारे शिष्य परिकर नांगल राय के, इन्होंने 2 भागवत पहले नांगल राय में ये लोग करा चुके हैं, और पिछली बार हरिद्वार में भी इनके द्वारा भागवत जी का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे मिश्रा जी तो पधारे थे और सुनील जी भी आए थे, और 2 लोग आए थे आपके साथ मिश्रा जी, उनको यहाँ भी बुलाइएगा। तो ये लोग भी वहां पधारे, वहां कथा हुई, और पुनः इनके मन का भाव जागृत हुआ है। तो पुनः जब इनके मन का भाव जागृत हुआ, तो यहां इनके मन का भाव जागृत हुआ, तो पुनः इन्होंने कहा गुरुजी भागवत जी की फिर कृपा हो जाए। तो यहां 29 अगस्त से फिर इनके यहाँ भागवत जी का आयोजन है। भागवत जी का आयोजन क्या, भागवत जी इनके ऊपर कृपा करने के लिए जा रहे हैं 29 अगस्त से पुनः। तो ये इनके मन का भाव है। जैसे आप लोग के मन का भाव वर्ष में जगता है, इनके मन का भाव तो वर्ष में 2 बार जग गया है, एक बार हरिद्वार में, एक बार यहाँ। तो ठाकुर जी की कृपा, भागवत जी की कृपा जब तक जीव के ऊपर नहीं होती, देखिए हर किसी की सेवा ठाकुर जी स्वीकार भी नहीं करते। हर किसी की सेवा स्वीकार नहीं करते ठाकुर। ठाकुर कब किससे कहाँ क्या सेवा लेना चाहते हैं, ये तो वही जाने। उस सेवा में यहाँ से जाके हमारे सुनील जी, मिश्रा जी, इन्होंने हरिद्वार में जाके सेवा की, वहां जाके भागवत जी की। अब वो सेवा अपनी अलग है, कोई तन की सेवा करता है, कोई मन की सेवा। यहाँ भी ये सेवा आप सबकी सेवा से ही तो कार्य हो रहा है, आप सबकी सेवा से ही यहाँ ये भागवत जी का प्रतिवर्ष यह आयोजन होता है। तो भैया आप सब साधुवाद के पात्र हैं। हाँ, और हम पूनिया जी से कहेंगे, अब तो रिटायरमेंट हो गया है, सर्विस से रिटायर हुए हो, लेकिन यहाँ भक्ति में लग जाओ अब तो बस। ये बस ठाकुर ने ये संसार के काम तो हम लोग करते ही करते रहेंगे जीवन भर, लेकिन इस सेवा में जुट जाओ। ये सेवा बहुत बड़ी सेवा है। इस सेवा को जो आप लोग यहाँ कर रहे हो सकता है यहाँ इस समय आपको इसका प्रतिफल दिखाई न पड़े, लेकिन वास्तव में इस सेवा का बहुत बड़ा प्रतिफल इस जीव को मिलता है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वह प्रतिफल हम लोगों को मिलता है। केवल प्रतिफल एक धन से नहीं होता कि धन से मिल रहा है, परिवार में सुख शांति बनी रहे, हमारा समस्त परिकर प्रसन्न रहे, किसी भी प्रकार से जीवन में कोई आपदा विपदा न आवे, भगवत चरणार विंद की हमें वह भक्ति मिल जावे, ये सब इस सेवा के लाभ होते हैं। ये सब इस सेवा का प्रतिफल इस प्राणी को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो यहाँ श्री सूत जी बोले कि भैया यहाँ पर श्री सुखदेव स्वामी ने जब यह भागवत के श्लोक श्रवण किए, इनसे पूछा कि ये भागवत के श्लोक तुम्हें किसने बताए? बोले हमारे गुरुजी ने। तो हमें भी अपने गुरुजी के पास ले चलो। तो इन्हें लेकर के आए ये ऋषि कुमार। तो क्या देखा श्री सुखदेव स्वामी ने, वह तो अपने पिताजी के आश्रम पर ही आ गए और पिताजी से कहा मुझे आप ये भागवत कथा श्रवण कराइए। तो यहाँ
श्री व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव स्वामी को भागवत कथा श्रवण कराई है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। श्री सूत जी ने जब इतना सोनकादिक ऋषियों से कहा तो सोनकादिक ऋषियों ने कहा, हे गुरु जी, ये भागवत की रचना व्यास जी ने किससे प्रेरित होकर के की है? बोले, ये भागवत की रचना व्यास जी ने नारद जी से प्रेरित होकर के इस भागवत को लिखा है। बोले, यहां एक बार नारद जी आए व्यास जी के पास, व्यास जी को उदास पाया। बोले, क्यों उदास? बोले, मैंने सब कुछ किया नारद जी, मैंने अनेक पुराण बनाए लेकिन मन में शांति नहीं आई। नारद ने कहा, आपने के मन में जो अशांति है ना, ये क्यों है? आपने अनेक ग्रंथ बनाए लेकिन कोई ऐसा ग्रंथ नहीं बनाया जिसमें मूलतः भगवान के सुंदर लीलाओं का वर्णन आता हो। आप कोई सुंदर ऐसा ग्रंथ बनाइए। नारद जी यहां अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं कि जब तक जीव के जीवन में परमात्मा नहीं आते तब तक इसके मन में शांति नहीं होती, मन अशांत रहता है। हम विचार करते हैं जिसके पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, वो सुखी है, लेकिन नहीं, वो भी सुखी नहीं है। वो भी सुखी नहीं है। पैसे से कभी जीव सुखी नहीं हो सकता। ये सुख कब मिलेगा, मन में शांति कब आएगी? जो जीव ठाकुर जी के चरणों का चिंतन करता है उसके मन में शांति आती है। बोले, भैया नहीं तो जीवन तो ये अशांत बना हुआ है। बोले, सब दुखी हैं। वो बोले, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी कृष्ण के दास। सब दुखी हैं, सबके पीछे कुछ ना कुछ लगा हुआ है, हा? लेकिन वास्तव में मन में शांति कब आती है? जब ठाकुर का चिंतन करता है। धन ना भी हो तो भी ठाकुर का भजन करने वाला व्यक्ति, उसका मन कभी अशांत नहीं होगा। जो कुछ मिले परमात्मा की कृपा से उसी में शांति बना के अपने जीवन का यापन करे। साहब, यहां इतना इन्होंने कहा है। और नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। मैं आगे एक दासी का पुत्र था। हमारे यहां चातुर्य मास करने के लिए कुछ संत आए। चातुर्य मास जब करने के लिए, अच्छा, चातुर्य मास कब से आरंभ होता है बता? 4 महीने का होता है चातुर्य मास, संत करते हैं। संत के लिए लिखा है कि एक जगह संत को कभी नहीं रुकना चाहिए भैया, चलते रहना चाहिए। लेकिन ये चातुर्य मास ऐसा है, इसमें संत के लिए बताया कि 4 महीने एक जगह बैठ करके उसे भगवत चिंतन करना चाहिए, उसे सत्संग करना चाहिए। संत यदि एक स्थान पर ठहर जाएगा तो उसे भी जीवन में कभी ना कभी कोई झूठा कलंक लग ही जाएगा। बोले, भैया बहता पानी निर्मला, जो कहूं बहता होए, साधु तो रमता भला, यह दाग न लागे को। साधु को एक जगह नहीं रुकना चाहिए। बोले, बहता पानी निर्मला, जो कहूं बहता होए। जैसे पानी बहता हुआ निर्मल माना जाता है, तो साधु तो रमता भला, यह दाग न लागे कोई। लेकिन चातुर्य मास, और ये श्रावण से चातुर्य मास आरंभ हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। आप लोग कितने भाग्यशाली हैं जो इस चातुर्य मास के आरंभ में आप भागवत की कथा प्रतिवर्ष श्रवण करते हो। ये कोई छोटी बात नहीं है, इसको समझने की बात है। नारद ने कहा, चातुर्य मास करके जब संत जाने लगे
तो मैं भी संतों के साथ जाने लगा। संतों ने कहा ना, तू अपनी माँ का अकेला बेटा है, तू यहीं पर रहे। इसे मंत्र दे दिया, इस मंत्र का जाप करते रहना। और वह मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र दे दिया। संत तो चले गए, मंत्र दे के गुरुजी चले गए। बालक तो बैठ जाता और जो गुरुजी ने मंत्र दिया उसका जाप करता। मां घबराने लगती, ये बालक कहीं बाबाजी ना हो जाए, बड़ा भजन करता है। तो जब भजन करने बैठे तभी मां कह दे, अरे अभी क्यों भजन कर रहा है, चल घर का वो काम कर। अरे घर का वो काम कर, कुछ ना कुछ काम बता दे। माताओं को बड़ा डर रहता है, थोड़ा भी बालक भजन करने बैठे तो बस माताओं को भय लगने लग जाता है कि कहूँ बाबाजी ना है जाए, कहूँ मूढ़ा ना बन जाए, हैं डर लगवे लग जाए इन माताओं को। हाँ, एक बार एक माता जी आई और माता जी आके बोली, पंडित जी, बोले हाँ मेरा बच्चा बड़ा सोना गीत गांदा है। बोले अच्छा, बच्चा सोना गीत गांदा है? बोले कौन सा गीत गांदा है? माँ ने अपने बच्चे से कहा, जरा गीत गा दे बेटा। लड़का खड़ा हुआ, एक हाथ मत्थे पर रखा, एक हाथ अपनी कमर पर रखा और जोर जोर से नाचने लगा और गाने लगा, मम्मी तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, है तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। बोले बिगड़ा हुआ तो पहले से ही है, अब क्या बिगड़ेगा बेटा, है तू तो पहले से ही बिगड़ा है। तो माताओं को भी भगवान का भजन करेगा तो अच्छा नहीं लगता है, तो डर है कहीं बाबा जी ना हो जाए। फिल्मी गीत गाएगा तो उसके साथ साथ माताएं भी नाचती हैं, बड़ी प्रसन्न होती हैं, मेरा बच्चा कितना अच्छा नाच रहा है, कितना अच्छा गा रहा है। अरे ठाकुर जी का चिंतन करवाओ, ठाकुर जी का भजन करवाओ, उसका भी जीवन बदले और आपका भी परलोक संवर जाए। तो नारद ने कहा, मेरी माँ मुझे भजन नहीं करने देती थी। एक दिन मेरी माँ गाय दोहन करने जा रही थी और उसे सर्प ने डस लिया। एकेदा निर्गताम गेह दुहती निषगाम पति सर्पो दशत्पदा स्पृष्टा कृपाणाम काल चोदिता। एक बार इसकी माँ गाय दोहन करने के लिए गई, सर्प ने दंशन कर लिया और मृत्यु के लिए प्राप्त हो गई। ये बच्चा भगवान का चिंतन करता। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा कहा, इस जन्म में तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, आगे सद्यो मुक्ति के द्वारा तू ब्रह्मा के उत्संग से गोद लेगा, जन्म लेगा और तब तेरा नाम नारद होगा और तब मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। तो वही श्री छोटा सा बालक ब्रह्मा जी के गोद से प्रकट हो गया, उसका नाम नारद हो गया है। और वही बालक जब नारद हुआ तो यहाँ भगवान ने अपनी वीणा उसे दे दी है और वीणा लेकर के तभी से वो बालक उस वीणा पर हरि गुण गाता है। तो वही नाम जीवों का परम कल्याण भी करता है। और जब जीवों का कल्याण करता है, हरि 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 सोम रण करो रे। हाँ, हरि 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 सुमरण करो रे, हरि चरणार विंद उर धरो रे। बोले भैया, हरि की कथा होती है जहाँ तो गंगा हो चलिया वे गंगा हो चलिया वे हरि 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 सुमिरन कर। बिहाग राग है, ये बड़ा सुंदर राग। ये राग रात्रिकालीन वेला में गाया जा रहा है, बड़ा सुंदर।
बोले भैया सकल तीर्थ को, ये सूरदास जी का पद है। देखिए ये नाचने के आप भजन तो सुनते ही हो, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कथा में हमारे अष्ट सखाओं की वाणी, हमारे महापुरुषों की वाणी का भी इसमें समावेश हो तो अति उत्तम। सूरदास जी कहते हैं भैया सकल तीर्थ को वासो तहारे, बोले सकल तीर्थ को वासो तहारे, सूर हरि कथा होत है जहाँ, सूर हरि कथा होत है जहाँ, हरि 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 सुमिरन कर रे। हरि का सुमरन। सूरदास जी, नंददास जी, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास जी, ये बल्लभ संप्रदाय में 8 महापुरुष हुए जिन्हें अष्ट सखाओं के नाम से जाना जाता है। आप लोग जितने दीक्षित हो, आप लोगों को ये बात अवश्य जाननी चाहिए, अष्ट सखाओं की वाणी का प्रयोग किया करो। उसमें जो आनंद है, बस ठाकुर के सामने बैठ जाओ और उनकी वाणी को गाओ, बस नेत्रों से अश्रु की धारा बहती रहे और मेरे कन्हैया सामने प्रकट हो जाते हैं। जब सूर बाबा गाते थे, छीत स्वामी जब गाते थे, गोविंद स्वामी गाते थे, तो ठाकुर उनके उस संकीर्तन को सुनने के लिए उनके सामने बैठ करके और वह संकीर्तन श्रवण किया करते थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो यहां नारद जी वीणा लेकर के भगवत नाम संकीर्तन गाते हैं। तो नारद ने कहा कि तुम भगवत प्रसंग लिखो। तो यहां पर यह भागवत की कथा की रचना इन्होंने की है। और जब भागवत की कथा की रचना की, महाभारत का वह प्रसंग इन्होंने लिखा जब अनेक अनेक सेनाओं दोनों ओर खड़ी हैं, एक ओर कौरव सेना, एक ओर पांडवों की सेना खड़ी हुई है, और यहां इनका परस्पर आपस में युद्ध हुआ। बहुत से कौरवों का वध हुआ, लेकिन आज भगवान की इच्छा से और भीम के द्वारा यहां दुर्योधन का वध कराया है भगवान ने। बोले यदा मृधे कौरव संजया नाम वीरेश्वथो वीर गतम गतेषु ब्रिकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगनो रुद्दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। आज भीम ने दुर्योधन की जंघा पर गदा का प्रहार किया। इसे देखिए, गदा युद्ध का ये नियम है, कटी से नीचे गदा कभी नहीं चलाई जाती, युद्ध है का ये नियम है। और ये पांडव सब धर्म का युद्ध करते थे, लेकिन भगवान की आज्ञा मान के यहां दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया भीम ने। यदि और कहीं स्थान पर प्रहार होता तो ये दुर्योधन मरने वाला नहीं था। इसका सारा शरीर लोह के समान हो गया था। इसकी भी कथा आती है, लेकिन केवल जंघा इसकी कमजोर थी, तो वहीं जंघा पर भगवान ने गदा का प्रहार कराया। ये दुर्योधन जाके गिर गया है। और दुर्योधन के पास इनका परम मित्र अश्वत्थामा आया, और अश्वत्थामा ने कहा, मेरे मित्र, मुझे लगता है तुम्हारा अब अंतिम क्षण है, बताओ तुम्हारी जो इच्छा हो वह मैं पूरी करूं। इसने कहा, मैं 5 पांडवों के सिर अपने पैरों में देखना चाहता हूं। तो इतना कहा साहब, अश्वत्थामा चला है रात्रि में खड़ग हाथ में लेके। और आज वहां क्या हुआ, भगवत इच्छा से जिस शिविर में पांडव प्रतिदिन सोते थे, आज उस शिविर में 5 पांडवों के पुत्र सो रहे हैं। 5 पांडवों को लेके भगवान एक दूसरे शिविर में सो गए। अश्वत्थामा आया है,
उसने 5 पांडवों के पुत्रों को सोता पाया, पांडव समझ के एक खड़ग का प्रहार किया और उनका मस्तिष्क उनके शरीर से अलग हो गया, रक्त निकला है। उन 5 पुत्रों के सिर लेकर के और दुर्योधन के पास ले जाके रख दिए। भीम के पुत्र का सिर देखा तो उसे देख के अट्टहास करने लगा और उसे भीम का सिर समझने लगा। इन 5 पांडवों के जो बड़े जो पुत्र थे, इनके मुख अपने पिता के जैसे थे। इसमें प्रतिविंधा, श्रुतश्रोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन, ये क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के पुत्र थे जिनका वध हुआ। ऐसा वर्णन महाभारत में आता है साहब। लेकिन जब दुर्योधन ने ध्यान से देखा तो ये भीम का सिर नहीं, भीम के पुत्र का सिर है। दुर्योधन रुदन करने लगा, रे अस्वस्थ